हमारा पार्ट डिज़ाइन, तो पहले हमारा पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा पार्ट कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सिंपल पार्ट है, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। ठीक है, इसके डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो इसका लेंथ है 60, ठीक है, एंड इसका रेडियस 30, एंड डिस्टेंस 18 यहाँ से यहाँ तक का, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9, एंड ये जो रिब लगी है बीच में, ये जो रिब है, इसका जो थिकनेस है वो 7 है, प्लस ये वाला जो होल है ये 15 का है, एंड ये जो इसका जो ये वाली थिकनेस है ये 9 है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक रफ ज्योमेट्री बना लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको दिया 15, एंटर, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। यहाँ से हम इस पॉइंट से यहाँ तक आए, एंड इस लाइन को हमने डायमेंशन देंगे हम 60, एंटर, ठीक है। वापस से पॉलीलाइन पे जाएंगे, एंड यहाँ पर हम एक स्केच रेडी कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे, ठीक है। एंड सेम फ्रॉम दिस फॉर दिस पार्ट के लिए भी यहाँ पर जाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंस्ट्रेंट देंगे, वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। वर्टिकल करने के बाद में इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को ग्रैब करेंगे, एंड इस पॉइंट को भी ग्रैब करेंगे, एंड इनको कर देंगे कंस्ट्रेंट वर्टिकल, ठीक है। तो ये एक लाइन में वर्टिकल हो जाएंगे। इसके बाद आर्क पे आएंगे, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, एंड एक आर्क हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आर्क की वैल्यू देते हैं हम इसको रेडियस का, ठीक है। एक मिनट, इसका रेडियस देख लेते हैं। अच्छा, इसका डायमीटर, ठीक है। इसका रेडियस होगा 50, एंड एंटर कर देते हैं इसको। दिस पॉइंट एंड दिस लाइन कोइंसिडेंट, ठीक है। तब ये पूरा सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अब इसको डायमेंशनिंग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसको कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इसको टेंजेंशियल मेट दे देंगे, ओके कर देंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, इसको टेंजेंशियल दे देंगे, ओके कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशनिंग। 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक लाइन और ड्रॉ करना होगी, वर्टिकल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, इसका डायमेंशन है 18, एंटर, एंड ठीक है। दिस पॉइंट इसका डिस्टेंस 9, एंटर, वो है 9, एंड फ्रॉम हियर इसका भी डिस्टेंस जो है वो है 9, इसको ओके करेंगे। फ्रॉम हियर इसको भी देंगे हम 9, एंड एंटर कर देंगे, ठीक है। एक बार और स्केच को देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारे सारे डायमेंशंस हो गए हैं,
ठीक है, अब हम इसको पैड करेंगे। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ड्राइंग आगे आगे जब भी यस, तो एक बात का हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा 6 और 9 में हमेशा आप जो डायमेंशंस हैं उनको सही तरीके से प्लेस करना है। अब यहाँ पर जिसने ये शीट, ये जो मॉडल क्रिएट किया है, यहाँ पर इन्होंने जो ये 9 है इसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया है, और ये इन्होंने सबसे बड़ा मिस्टेक किया है। ठीक है, क्यों मिस्टेक किया है? क्योंकि अब कुछ लोगों के लिए ये 6 हो जाएगा एंड कुछ लोगों के लिए ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं पार्ट को, या हम मैन्युफैक्चरर को हम ड्राइंग दिखाते हैं, या हम उसको शो करते हैं कि हमको पार्ट कैसा चाहिए आगे बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इस इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनली आपको कैड डिज़ाइन सीखना है तो आप उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल इसमें मेंशन कर दूंगा, सो आप मुझे वहाँ से रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम हमारे मॉडल पे आ जाते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में पहले हम इस पे जाएंगे एंड इसको कंस्ट्रक्शन की करेंगे, इसको भी कंस्ट्रक्शन की करेंगे। इसके बाद में अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। 9 एंड ओके। ठीक है, ठीक है, अब हमको ये वाला पोर्शन बनाना है। उसके लिए हम इसी फेस पे आ जाते हैं, स्केच में जाते हैं, क्रिएट स्केच करते हैं। क्रिएट स्केच करने के बाद में हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। ठीक है, एंड अब हम सर्कल लेते हैं। सर्कल लेने के बाद में हम, या सर्कल लेने से अच्छा ये है इसमें आर्क ले लो। ठीक है, आर्क लिया हमने, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, आर्क, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। अगेन पॉली लाइन पे आते हैं। इसको क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, इसका जो वैल्यू था इसको वैल्यू देते हैं 18, एंटर। ये हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो गया है, बट हमको इसमें बीच में भी स्केच का ध्यान रखना है। हमको सर्कल पे जाना है एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देना है 15 एंड ओके कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमको एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन नहीं इन्होंने मेंशन किया है, इसका हाइट कितना है, तो हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ठीक है 18 कर देते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट काम बचा है, हमको रिब बनाना है। तो रिब को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट स्केच पे आते हैं, एक्सी प्लेन पे आते हैं एंड 2 रेफरेंस लाइन लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस लाइन लेने के बाद पॉली लाइन पे आते हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में हमको एक स्केच मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के बाद में हम पैड पे जाएंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम सिमेट्रिक टू प्लेन, एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देंगे 7। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे ताकि हमको प्रीव्यू मिल जाए एंड इसको ओके कर देंगे। ठीक है,
तो ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड अभी हम इसको रेफरेंस देते हैं। तो हम इसको कलर दे देते हैं, रैंडम कलर। बट अब हम इसको अपीयरेंस देंगे, ठीक है। एंड अपीयरेंस में जाने के बाद हम इसको कस्टम अपीयरेंस में जाएंगे, डिफ्यूज में जाके हम इसको अपीयरेंस देंगे। एंड पहले सिलेक्ट करते हैं कलर, सिलेक्ट करने के बाद में ओके कर दें, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट रेडी हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।